Diwali delight at Kalyan Jewellers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में जिस तरह से सीटों को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जिस जगह से मैं आता हूं, सीमांचल से, तो सीमांचल में 2 सीटों पर अभी खास करके कटिहार जिले के अंदर आने वाले 2 विधानसभा, सदर और दूसरा बरारी, इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर अभी भी महागठबंधन का पेंच फंसा हुआ है। तो देखिए, हमारे जो सूत्र हैं, जो बहुत ही करीबी सूत्र हैं, राजद के खेमे से जो हमें खबर मिली ये है कि हमारे ये जो 2 सीट हैं, इन 2 सीटों की अगर मैं बात करूं तो उन 2 सीटों पर आरजेडी में और आप कह लीजिए तो महागठबंधन में मुकेश सहनी मान चुके हैं और मुकेश सहनी को जो 18 सीटें देने की बात हो रही थी वो मान गए हैं। लेकिन उसके बाद कौन सी सीट पर, चाहे वो कटिहार सदर की बात आ रही थी कि वो विधानसभा सीट जो है वीआईपी में चली जाएगी, वहीं बरारी की बात करें तो वो उस सीट के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सीट भी वीआईपी को चली जाएगी। तो देखिए, है क्या, अभी की जो वस्तु स्थिति है वो ये क्लियर नहीं है कि कौन सी सीट किसके पास जाएगी। लेकिन आरजेडी के तरफ से 2 बड़े बड़े लीडर्स वहां पे किल्ला जमाए बैठे हैं और कई सारे, मतलब पूर्व मंत्री भी अगर मैं बात करूं, पूर्व जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी वहां पर अपना वो अड्डा जमाए बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन जो अभी जो सूत्र से मिली जानकारी है, अभी क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन कहते ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो इसी पशुपेश में अगर मैं बात करूं तो कटिहार और बरारी की सीट जो है, उन दोनों ही जगहों से जो उम्मीदवारी करना चाह रहे हैं उनके लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थिति है। क्योंकि आज रात ये सारी चीजें क्लियर हो जानी है। जैसे कि आरजेडी खेमे से मुझे जो जानकारी मिली, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे थे, तो मैं बता दूं अभी का जो सिनेरियो है वो ये कहता है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये सीट वीआईपी को भी जा सकती है आरजेडी की। लेकिन आरजेडी में महागठबंधन की जो सीट है वीआईपी में भी जा सकती है। लेकिन यहां पर जो बड़े बड़े आरजेडी के जो दावेदार हैं उनका क्या होगा, ये भी बड़ा संशय है। और एक बात निकल कर आ रही है, जैसे नाम अगर मैं बात करूं तो वीआईपी पार्टी से तो अभी कोई नाम वैसे नहीं आया है, लेकिन कुंदन यादव जी का नाम फिर से सुना जा रहा है। और एक बड़ी खबर कि वीआईपी सीट से दावेदारी कर सकते हैं एक बड़ा चेहरा कटिहार का। अभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले उनके चर्चे बड़े जोर और शोरों से उठाया गया था और ये भी कहा गया था कि वो बैठे हुए हैं आरजेडी कार्यालय में, तो वो भी अपनी रफ्तार छोड़ने में पीछे नहीं हटे हैं। वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरह ये सीट उनके पास चली जाए। देखिए, वीआईपी की अगर मैं बात करूं तो वीआईपी बहुत ऐसे जगह पे बीजेपी के भी कैंडिडेट उतार चुके हैं। पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं तो घोड़ाबोड़ा विधानसभा की जो सीट है वो पूरी तरह से भाजपा के कैंडिडेट थे, लेकिन वो सीट वीआईपी को चली गई। लेकिन जो उम्मीदवार थे वो आप समझिए कि वीआईपी के टिकट पे चुनाव तो लड़े, लेकिन वो उम्मीदवार बीजेपी के थे। तो ठीक इसी तरह कटिहार विधानसभा सीट से भी एक बड़ा नाम बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि बीजेपी के लोग वहां पे उम्मीदवारी कर सकते हैं। उम्मीदवार होगा बीजेपी का, जो अंदरूनी बात चल रही है, लेकिन वो सीट होगी वीआईपी की और उसी सीट पर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के खेमे से 2-3 नाम, बड़े नाम आ रहे हैं। जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो जी का नाम आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मनिहारी के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद लाखो यादव का भी नाम आ रहा है कि वो भी वहां से दावेदारी, कटिहार सदर विधानसभा से दावेदारी कर सकते हैं। तीसरा बड़ा नाम जो आ रहा है, समरेंद्र कुणाल का नाम आ रहा है। और चौथा जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है, चूंकि अब तौकीर आलम जी को कांग्रेस ने अपना प्राणपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो चौथा जो नाम आ रहा है आरजेडी की तरफ से, वो नाम आ रहा है इशरत प्रवीण जी का, जो वर्तमान में आरजेडी की जिला अध्यक्ष भी हैं। तो ये 4 नाम जो हैं व्याकुल हैं इस सीट से चुनाव लड़ने को। लेकिन ये सीट अगर वीआईपी को चली जाती है तो कौन उम्मीदवार होगा, चाहे वो भाजपा के लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, भाजपा
का अभी बैनर ढो रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीट उनके खेमे में आएगी तो फिर वो हो सकता है वीआईपी के सीट से चुनाव लड़े। लेकिन ये जो 4 नाम जो आरजेडी की तरफ से आए हैं, इन 4 नामों ने अपने अपनी दावेदारी जो है आरजेडी के खेमे में बना रखी है। और ये मान के चलिए कि ज्यादा कौन दावेदारी में आगे चल रहा है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन आज रात ये क्लियर हो जाएगी चीजें कि कौन उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ेगा। फिलहाल अगर मैं सबसे ज्यादा हॉट सीट की बात करूं तो वो 2 ही हॉट सीट बना हुआ है, और इन दोनों में भी जो हॉट सीट सबसे ज्यादा बना हुआ है वो हॉट सीट है कटिहार सदर विधानसभा सीट का। तो आपको जानने के लिए बने रहना होगा, और जैसे ही ये चीज अपडेट आएगी मैं वादा करता हूं कि मैं लाइव आके आपको चीजें बताऊंगा और विद प्रूफ लेके आऊंगा। क्योंकि देखिए, जैसे हमने कहा कि आरजेडी में पिछली बार जब हमने एक खबर चलाई कि आरजेडी में कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं टिकट लेने के लिए, भाजपा के लोग थे, तो वो ऐसे ही नहीं कहा था। कुछ तस्वीरें हमारे साथ साझा की गई थी, हालांकि उन तस्वीरों को हम साझा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, और जब तक कोई सदस्यता ना ले ले तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि वो वहां पहुंचे थे, पर्सनल रिलेशन से पहुंचे थे या टिकट लेने से पहुंचे थे। तो ये नाइंसाफी होगी, गलत बात होगी, जो हम नहीं करते हैं। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की टीम की एक विश्वसनीयता है, उसको हम लोग बरकरार रखते हैं। लेकिन ये जो अभी खबर आपको दे रहे हैं, जो विश्वसनीय सूत्र हमारे आरजेडी में है, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज रात सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे अगर प्राणपुर की बात करें तो प्राणपुर में भी इशरत प्रवीण जी का नाम आ रहा था, बहुत मेहनत कर रही थी, और ये कहा जा रहा था कि टक्कर है काफी ज्यादा, और तौकीर आलम को ना मिले उस प्राणपुर से विधानसभा की टिकट, उसके लिए कांग्रेस के ही बड़े बड़े लोग उसमें लगे हुए थे। ये एक बात आ रही थी। इशरत प्रवीण अब वहां से नहीं हो सकी, दावेदारी उनको नहीं मिल सकी। अब पेच फंसा है कटिहार विधानसभा सीट का, सदर विधानसभा सीट का, और दूसरा पेच फंसा है बरारी विधानसभा सीट का। तो बरारी विधानसभा में वीआईपी के सीट से अगर कोई लड़ता है तो निषाद जी को अगर टिकट जाता है तो ये मान के चलिए कि सीधी टक्कर होगी किनके साथ, विजय सिंह के साथ, क्योंकि वो भी निषाद समाज से आते हैं, और जो एक वीआईपी के और निषाद समाज से आने वाले जो जिनका व्यक्ति का नाम आ रहा है, अगर वो आते हैं तो फिर टक्कर बहुत भारी होगी, और मतलब एक तो 50-50 का चांस रहेगा। वही अगर सदर विधानसभा की बात करें तो सदर विधानसभा में अब जो 3-4 नाम आ रहे हैं, इन 3-4 नामों में ही स्टैंप लगना बाकी है कि कौन सा उम्मीदवार होगा, वीआईपी को टिकट जाएगी। हालांकि देखिए, अभी तक का जो सिनेरियो है, क्योंकि 2 सीटों में से कोई एक सीट तो वीआईपी के खेमे में जाएगी, और जो राजनीतिक विश्लेषण अगर हम करें तो इस चीजों का, तो आपको समझ में आएगा कि बरारी के चांसेस ज्यादा हैं कि बरारी का जो टिकट है, सीट जो है वो वीआईपी में जा सकती है। हालांकि अगर सदर विधानसभा की बात करें तो सदर विधानसभा में ज्यादा चांसेस है कि ये सीट आरजेडी के खेमे में जाएगी। अब आरजेडी में किसकी लड़ाई कितनी है, देखिए बहुत बातें हो रही हैं कि पैसों का भी खेल है। तो अगर ऐसा है, हम ये दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो उन चीजों में कौन सटीक बैठता है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि चर्चा, खर्चा और पर्चा, ये 3 चीजों का खेल होता है चुनाव में। तो चर्चा में, खर्चा में और पर्चा में कौन सटीक बैठता है, ये सोचने वाली बात होगी। और जब टिकट का रिजल्ट आएगा, टिकट किसे मिल रहा है, तो इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना मजबूत था और किसके खाते में ये बॉल गई है, तो उससे पता चल जाएगा। फिलहाल आपके लिए इस अपडेट में इतना ही, लाइव अपडेट में। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम फिर आपसे जुड़ेंगे और बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर जो पशुपेश की स्थिति बनी हुई है उस पर कितनी क्लैरिटी आई। फिलहाल आप आज की इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।